जी, आज का टॉपिक है प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट सिंपल वाला लाई हूँ। सिंपल इन द सेंस कि बहुत सारी चीजें उसके अंदर कवर नहीं कर रही हूँ, पर बोर्ड में आपकी बहुत सारी चीजें कवर होनी है। स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चलिए। बेसिक जनरल एंट्रीज को पहले सीखिए, उसके बाद प्रोराटा पे आइए। डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 23 ला रही हूँ। मेरा प्यारा क्वेश्चन है, मैं बोल सकती हूँ प्यारा क्वेश्चन इसलिए कह रही हूँ कि उसमें मेरी जरूरत ज्यादा है। मेरी जरूरत ज्यादा जो है क्योंकि आपको एक एक्सप्लेनेशन सुनने की जरूरत है, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखिए जी, एक्स लिमिटेड इशू 20 लाख रुपीज 20 लाख डिवाइडेड इनटू द शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 5 पर शेयर। सबसे पहले जब भी शेयर्स का क्वेश्चन आए, आप पहले डिवीजन पे वर्क कीजिए कि आपका अलॉटमेंट कितने का है, एप्लीकेशन कितने का है, फर्स्ट कॉल कितने की है, सेकंड कॉल कितने की है, प्रीमियम कितने का है। इन पे वर्क करना सबसे पहले बनता है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो चलिए जी, पहले इस डिवीजन पे वर्क करते हैं। और देखिए जी, जो सबसे पहले इस वीडियो पे जंप किया, प्लीज ये वीडियो समझ नहीं आएगी जब तक आपको बेसिक एंट्रीज ना पता होंगी, जब तक आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। आइए जी, अब हमें करना क्या है, डिवीजन देखिए। इन्होंने बोला है कि हम मार्केट से 20 लाख रुपीज जनरेट करने वाले हैं और हमने पर शेयर वैल्यू इस क्वेश्चन में रखी है रुपीज 10। इसका मतलब हम 2 लाख शेयर्स इशू करेंगे। ठीक है, ये हमारे 2 लाख शेयर्स इशू होने वाले हैं। ये रुपीज में गिवन है, ये भी गलती हो जाती है। बच्चे पहली लाइन में देखते हो, कई बार इसको शेयर समझ के भी मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला है 5 रुपीज का प्रीमियम है, तो ऑब्वियसली 10 रुपीज का शेयर है, 5 रुपीज का प्रीमियम है, तो 15 रुपीज का इशू होगा। ठीक, एप्लीकेशन पे बताया इन्होंने हमें कि ये एप्लीकेशन के टाइम पे 4 रुपीज कॉल कर रहे हैं। अलॉटमेंट के टाइम पे इनका जो कॉलिंग अमाउंट है दैट इज 6। ठीक है जी, जो 6 है ना, जिसमें ध्यान दीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 रुपीज प्रीमियम है और 3 रुपीज की आपकी अलॉटमेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो बैलेंस है, इसको निकालने में ही दिक्कत होती है। ध्यान से देखिए, शेयर का प्राइस इन्होंने 10 रुपीज रखा है, फेस वैल्यू हमारी जो शेयर की है दैट इज रुपीज 10, लेकिन मार्केट वैल्यू शेयर की हो गई रुपीज 15 क्योंकि 5 रुपीज का प्रीमियम है। अब देखिए, आपकी फेस वैल्यू में से 4 रुपीज आपके यहाँ आए, 3 रुपीज यहाँ पे आए, तो 4 + 3 7 रुपीज तो आपकी फेस वैल्यू आई। बचे कितने? 3 रुपीज। जो 3 रुपीज बचे हैं वो है फाइनल कॉल। ठीक है, तो फाइनल कॉल आपकी बनी ₹3 की। लेकिन एक और इसमें ट्विस्ट आ गया, इन्होंने इसमें प्रीमियम 5 रुपीज बोला है, लेकिन इन्होंने कॉल तो सिर्फ 3 रुपीज की है अलॉटमेंट के टाइम में, ऐसा क्वेश्चन बता रहा है। तो इट इज सेल्फ अंडरस्टूड थिंग कि जो भी सब्सिक्वेंट कॉल होगी उसके साथ प्रीमियम भी रिमेनिंग वाला आएगा। यानी फाइनल कॉल में +2 आपका 3 रुपीज का प्रीमियम यहाँ आया, तो 2 रुपीज का प्रीमियम आप 5 कॉल फाइनल कॉल के साथ मंगाएंगे, तो फाइनल कॉल आपकी टोटल अमाउंट बन गई 5। तो आप टोटल करके देख लीजिए, 4 रुपीज एप्लीकेशन, 6 रुपीज आपका ये हो गया, 4 + 6 10, 10 + 5 15, तो मार्केट वैल्यू आपकी हो गई 15। ये भी एक समझने वाला पॉइंट था। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी एंड द मनी ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन वाज टू बी रिटर्न्ड। ओके, बहुत अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल धीरे धीरे समझाने वाली हूँ। और ये जो 2 लाइनें है ना भाई साहब, इन 2 लाइनों के बीच में जितना कंटेंट है ना, उसकी वजह से मैं बताऊंगी 40 में से 30 स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, बता रही हूं, क्योंकि बहुत सारे रेपरकशंस हैं। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। ध्यान से देखिए, इन्होंने कहा है इशू वाज ओवर सब्सक्राइब 80 टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000 शेयर, यानी हमने 2 लाख शेयर्स इशू करने थे, लेकिन 80,000 ज्यादा की एप्लीकेशन आई। यानी जब आपको एप्लीकेशन मिल रही है, जब लोग आपके शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेज रहे हैं, तो आपकी भेजी जा रही है 2,80,000 शेयर्स की। तो अब ध्यान से देखिए, एक कॉलम बनाइए बेटा आप अप्लाइड का, एक बनाइए अलॉटेड का। ठीक है, अब यहां मैं टोटल वाली साइड लिख रही हूं। इन्होंने कहा कि हमें जब पब्लिक ने अप्लाई किया तो 2,80,000 की एप्लीकेशन आई, लेकिन हम तो सिर्फ 2 लाख शेयर से दे सकते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे तो क्वेश्चन में चीजें आपको समझ में भी नहीं आएंगी। 280, अब अप्लाइड में नहीं स्पेस छोड़ा है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि यहां मैं फीडिंग करने वाली हूं। अब क्या कह रहे हैं, एप्लीकेंट्स फॉर 1 लाख शेयर्स वर अलॉटेड 30% शेयर। जिन्होंने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था ना, कंपनी ने उन्हें 30% शेयर्स दिए, यानी 1 लाख का 30%, उन्हें सिर्फ 30,000 शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ।
ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन करेगा वैसे वैसे टेबल बनेगी। एप्लीकेंट फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, जिन्होंने 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन भेजी थी भैया उन्हें कंपनी ने कुछ नहीं दिया, तो इनका तो होगा रिफंड। चलो जी, एंट्री में दिखाना पड़ेगा ये रिफंड। ठीक, उसके बाद बोला है कि रिमेनिंग एप्लीकेंट वाज गिवन फुल अलॉटमेंट। अब आपको देखना है यहाँ पर, देखिए जी 1 लाख शेयर्स का एक काम हुआ, 10,000 का एक काम हुआ, तो एक तरीके से 1,10,000 का सेटलमेंट हो गया। टोटल थे 280 में से 110 आप माइनस करते हैं तो आपका निकल के आता है 170। और जो रिमेनिंग एप्लीकेंट है उन्होंने कहा कि उनको पूरा दे दिया है, क्योंकि आप देखो भी, खुद भी देखो कि रिमेनिंग वालों को फुल दिया है, 170 वालों को 170 मिले, 170 प्लस 30 फुल अलॉटमेंट हमारा 2 लाख का हुआ है। हमारी जो टोटल की वैल्यू जो मैंने पहले लिखी थी वो अब निकल के आ गई। ये आपकी टेबल सारे क्वेश्चन का क्रक्स है। ये अगर डिवीजन आपको समझ में आता है ना, जो मैंने कैलकुलेशन की है ये बहुत बड़ी चीज है, इजी नहीं है, करने वाली चीज है। ये अगर आपको बनानी आ गई तो आपका काम ठीक हो जाएगा। और ये बात ध्यान रखिए, जो ये मैंने कैलकुलेशन किया इसका इफेक्ट सेकंड एंट्री में ही आ जाता है, और सेकंड एंट्री अगर गलत हो जाती है तो आगे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, 6 मार्क्स 0 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सक्सेस पे वर्क कीजिए। चलिए जी, अब हमने एंट्रीज के साथ साथ चीजें समझाऊंगी कि कुछ यहाँ पर भी वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है, मनी को एडजस्ट करना है, तो वो करते हैं। क्वेश्चन में जितना डेटा था वो मैंने सारा ले लिया। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को जब हम स्टार्ट करेंगे, मैं यहाँ नीचे से ही स्टार्ट कर रही हूँ एंट्रीज, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ी सी एब्रीविएटेड टेबल और बनानी है, वो साथ साथ बनाएंगे। पहली एंट्री क्या होती है आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए, अब जब पहली बार जो हमारे पास पैसा आता है ना, एक बात ध्यान रखिएगा, पहली बार जब पब्लिक पैसा भेजती है तो फुल शेयर जितना 2,80,000 की एप्लीकेशन आई थी, तो 2,80,000 इंटू 4 ये आपके पास मनी आ रहा है। ध्यान से देखिए, जब पहली बार आता है तो ये तो पैसा आ गया, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ रख लेते हैं, कुछ रिफंड कर देते हैं, वो जैसा क्वेश्चन कहते हैं वैसा करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री जो आपकी बनेगी 2,80,000 इंटू 4 आपकी 112,000 ये एंट्री बनी आपकी। ठीक है, नरेशन मैं नहीं लिख रही हूँ, फर्स्ट एंट्री हमने की, डन। इसके बाद जो सेकंड एंट्री होती है वो होती है ट्रांसफर की, जो मेजर चीज है जो आपको सीखनी है। ध्यान से देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी समझाऊंगी मैं क्यों लिख रही हूँ, बिल्कुल समझाऊंगी, पहले पूरी एंट्री बना रही हूँ। टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये भी बिल्कुल बताऊंगी। टू बैंक, ये एंट्री बननी है, और इसी में ही मेजर आपका एडजस्टमेंट होना है मनी का। एंट्री तो बनी है, मैं फॉर्मेट पूरा जर्नल का नहीं बनाती हूँ, फटाफट समझाने की कोशिश करती हूँ, वीडियो छोटी बने, आप जल्दी देखें और जल्दी आप करें, थोड़ा बोलती भी फास्ट हो। चलिए, अब आप ध्यान से देखिए, आपके कैपिटल में पैसा कैसे जाएगा। सबसे पहला काम आप ये कीजिए, हमारे पास पैसा तो आया 112,1034, ये पैसा आपके पास 11,20,000 रुपए, 11,20,000 आप रिसीव कर रहे हो। कैपिटल में पैसा कैसे जाएगा, मैं यहाँ पर ना दिखाती हूँ कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए कि आपका कितना पैसा जाएगा। आप चाहे ये ब्रैकेट में दिखाएं या दिखाएं, ये आपके ऊपर है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं वैल्यूज को लिख रही हूँ। देखिए जी, कैपिटल में वही पैसा आता है जो हम रख सकते हैं। कायदे से कंपनी सिर्फ 2 लाख शेयर इशू कर पा रही है, तो 2 लाख शेयर्स पे एप्लीकेशन थी आपकी 4 रुपीज की, तो 4 2 जा 8, सिर्फ 8 लाख रुपीज ही कैपिटल में जा सकता है। एक तो पहली बात, कैपिटल में फेस वैल्यू जाती है, और उतने ही शेयर्स के जाएगी जितने हम अलॉट करने वाले हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, और ये जो रिफंड की बात मैंने लिखी है वो मेरी यहाँ टेबल से निकल के आने वाली, तीनों जो मैं एंट्री दिखाई है, जो तीनों क्रेडिट की हैं, यहाँ से डेटा आएगा। अब देखिए, टेबल को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जी टेबल है। मैं पेन का कलर बदल रही हूँ जान के, इंटेंशनली। देखो, ये 1 लाख शेयर्स थे, इनको 30,000 शेयर्स अलॉट हुए। इसका मतलब जो इनका एक्स्ट्रा मनी मेरे कंपनी के पास आया हुआ है वो 70,000 शेयर्स का आया हुआ है। 1 लाख माइनस 30,000, 70,000। ठीक है, ये पैसा इनका एक्स्ट्रा आया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है, कंपनी को पता है कि इनका कुछ एडवांस आया हुआ, और इन्होंने अभी आगे अलॉटमेंट भी भेजनी है, इन्होंने फाइनल कॉल भी भेजनी है, तो इनका कुछ पैसा हम रख लेते हैं, आगे सब्सिक्वेंट कॉल में हम कर देंगे एडजस्ट। यही होता है प्रो राटा अलॉटमेंट, जितने मांगे उससे कम शेयर्स दिए, एंड वट एवर एक्स्ट्रा मनी इज देयर
वी हैव टू ट्रीट अकॉर्डिंगली एज पर द क्वेश्चन में कैसे मेंशन किया हुआ है इस क्वेश्चन के पॉइंट के साथ साथ बताऊंगी, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें और भी हैं जो आपको अपने आप करनी होंगी। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन देखिए पहले 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, 30,000 शेयर्स दिए, 70,000 का एक्स्ट्रा पैसा, नॉर्मली इट शुड बी रिफंडेड, बट प्रो राटा अलॉटमेंट है, दे आर सेइंग कि यू कैन एडजस्ट इन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। क्वेश्चन में बोला है इस एक्स्ट्रा पैसे को आपको एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में और कॉल्स में। यहाँ लिखा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्वेश्चन कह रहा है अगर ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं लिखा होता तो आप एडजस्ट नहीं करते, रिफंड करते। आइए अब 70,000 पे 4 रुपीज के हिसाब से 7 4 28 2,80,000 बेटा आपके पास आए हुए हैं। ठीक, ये तो हुई बात। अब आपको ना इस स्लॉटिंग में एक चीज और चेक करनी है, ये जो पॉइंट है ना ये मेजरली रॉन्ग होता है, और जो चेकिंग का पॉइंट है ये रॉन्ग होता है, क्योंकि आपके इस तरीके के हार्डली 1 या 2 न्यूमेरिकल है जिनमें ये वाला पॉइंट कवर हो रहा है। एक तो मैं ये ले आई हूं और एक आगे आपको लॉन्ग में मिल जाएगा, बस इससे ज्यादा पॉइंट है नहीं। अब देखिए आपके यहां पर 30,000 शेयर अलॉट हुए, तो अब अगर ये जो 30,000 शेयर होल्डर्स हैं अगर नेक्स्ट कॉल भेजेंगे जो कि अलॉटमेंट थी, 30,000 शेयर अगर अलॉटमेंट पे पैसा भेजेंगे, अगर भेजेंगे तो 6 रुपीज के हिसाब से 6 3 18, इन्हें सिर्फ 1,80,000 भेजने हैं। और आप क्वेश्चन में देखिए इनकी जो अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल ये पार्टी ए है और इसको अगर अलॉटमेंट पे पैसा भेज रहा है, इसे सिर्फ 180 भेजना है, इसका तो ऑलरेडी 280 आया हुआ है। ये बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, वैसे एक नहीं होता, बट अभी आप सिंगल लेके चल लो क्योंकि स्लॉटिंग हमारी सिर्फ 3 ही है। ठीक है, अब इसका 280 आया हुआ है और इसका तो सिर्फ हमें रिक्वायरमेंट अलॉटमेंट पे 180 है, तो हम अगर अलॉटमेंट अकाउंट पे ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर 180 ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही एक्स्ट्रा वालों की 180 की है। अब 280 में से जो हमारे डिफरेंस है 1 लाख, ऑब्वियसली वो एडजस्टमेंट कॉल्स के लिए होगा, और कॉल्स इन एडवांस, और जो भी फर्स्ट कॉल में पैसा ट्रांसफर करना होता है वो डायरेक्ट फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर नहीं होता, वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो 1 लाख रुपए ये हो गए, यानी जो उसका एडवांस 280 आया हुआ था जिसमें से 180 तो उसके अलॉटमेंट पे हम एडजस्ट करेंगे और 1 लाख रुपीस हम उसके कॉल्स में एडजस्ट करेंगे। अब जो मुझे मेजर चीज बतानी थी, देखिए जी यहाँ तो क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आया हुआ है that should be adjusted towards allotment, and then on cost sometimes it happens, it is mentioned in the numerical that the extra amount should be adjusted in allotment, उसके अलावा नो अदर इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन। तो कॉल्स में आपने अपने आप एडजस्ट नहीं करना, उसके बाद जैसे यही सिचुएशन हो और सिर्फ बोला हो एडजस्टमेंट अलॉटमेंट पे करनी है, तो ये जो मैंने कॉल में पैसा डाला इसलिए डाला क्योंकि कॉल बोल रहे हैं, अगर नहीं बोला होता तो ये 1 लाख भी रिफंड करना पड़ता, ये ध्यान रखिएगा। ये जो रिफंड करना होता है इसकी वजह से मेरे बहुत बच्चों के पूरे क्वेश्चन गलत हुए, ध्यान नहीं, अरे मैम देखा ही नहीं कि कॉल्स में ट्रांसफर नहीं करना था। बेटा कॉल्स में तभी करना है अगर मेंशन है, नहीं तो ये रिफंड करना है, क्योंकि ये एंट्री गलत हो जाएगी, ये एंट्री गलत आ गया, सारा क्वेश्चन गलत। अब देखिए अब यहाँ पे जो रिफंड होगा वो सिर्फ ये वाला होगा, देखिए रिफंड होगा 10,000 शेयर्स पे आपका 4 रुपीज के हिसाब से 40,000 आपका हुआ रिफंड। मैंने जान के पेन का कलर चेंज कर दिया जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाए बेसिकली मैंने किया। ये हुई आपकी अलॉटमेंट की एंट्री, बहुत ही अच्छी एंट्री है। और ये जो मैंने एडजस्टमेंट किया ना बेटा, ये जो मैंने काम किया है इसके ऊपर आपका एमसीक्यू आ जाता है, आपको अमाउंट गिवन होगी। जो जितनी वर्किंग मैंने की है ना, ये सारी वर्किंग इसके ऊपर बोर्ड सिर्फ एक एमसीक्यू दे देता है और देखिए कितना काम है, और वो सिर्फ आपको 2 मिनट में करना है, लेकिन अगर जो प्रैक्टिस करेगा उसका 2 मिनट में हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब चलिए कॉल पे वर्क करते हैं। अब कॉल्स में क्या है, अब हमें थोड़ा सा स्पेस की रिक्वायरमेंट है, रब करते हैं जी हम यहाँ पर कॉल्स का काम करते हैं। यहाँ तक तो मेरी हो गई वर्किंग, बोर्ड मेरा पूरा भर जाता है, क्या करें। चले जी यहाँ से हम यूटिलाइज करेंगे स्पेस को, मैं रब कुछ नहीं कर रही हूँ अभी क्योंकि आपको डेटा देखना पड़ेगा। अब हमारी ये तो हुई एप्लीकेशन का काम, इसके बाद हमारा काम क्या होता है, अलॉटमेंट को ड्यू करने का। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर जब अलॉटमेंट ड्यू हो गया बेटा तो प्रीमियम भी आ रहा है, टू सिक्योरिटी
प्रीमियम अकाउंट। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पर, देखो अब ना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओपन होता है, बट अगर मेरी कोई पुरानी वीडियो 2 डेज बिफोर वाले देख रहा है तो वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ओपन है, क्योंकि एज पर कंपनी रूल पहले इसको रिजर्व लिखते थे, अब वो चेंज कर दिया है। तो पुरानी वीडियोस में आपको अगर रिजर्व दिखता है तो प्लीज अब आप सिक्योरिटी प्रीमियम ही लिखिए। लेकिन एक चीज जब मैं पढ़ती थी, व्हेन आई वाज स्टडीइंग ऑल दीस थिंग्स, हमें सिक्योरिटी प्रीमियम ही लिखते थे, हमें सिक्योरिटी प्रीमियम ही था हमारी बुक्स में। फिर बीच में कुछ सा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बना दिया, अब फिर से वो रिजर्व वर्ड हटा दिया, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए जी, अब अलॉटमेंट थी आपकी 6 रुपीज की, जिसमें 3 रुपीज का अलॉटमेंट और 3 रुपीज का प्रीमियम। तो देखिए अमाउंट कैसे डलेगी, 2 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से, 2 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से, 6 लाख का आपका ये हो गया और 6 लाख का आपका ये हो गया। तो बेटा जी आपका ये 12 लाख रुपए की अलॉटमेंट हो गई ड्यू। अभी हम रिसीव करेंगे, रिसीव में भी मेजर चीजें हैं, ध्यान से देखिए, चीजें आप समझते हुए चलिए, तभी आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है जी, अब हमने अलॉटमेंट ड्यू कर दिया, इसके बाद हम अलॉटमेंट रिसीव करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, चेक करिएगा कोई कॉल इन एरियर नो, वैसे मैंने कॉल इन एरियर वाले साथ में क्वेश्चन नहीं दिए। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब ध्यान से देखिए, आपके पास पैसा आना था 12 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन 12 लाख आएगा नहीं बेटा। अब देखो आपने यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट में 180 पहले ही ट्रांसफर कर दिया था, आपके पास कुछ एडवांस आया हुआ था जो आपने पहले ही अलॉटमेंट एप्लीकेशन के टाइम पे ही, जब शेयर्स अलॉट हुए थे उस टाइम एक्स्ट्रा अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए एंट्री भी पास कर दी थी और अलॉटमेंट में 180 डाल दिया था। अब वो बंदा ही 180 भेजेगा थोड़ी, तो माइनस कीजिए, तो ये एंट्री आपकी हुई 10,20,000 से। तो इस टाइम पे पैसा 10,20,000 आएगा, और इस टाइम पे कभी कभी हो जाता है कॉल इन एरियर, तो बेटा जी कॉल इन एरियर हो तो और माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, ये हुई आपके अलॉटमेंट रिसीविंग की एंट्री। अब आगे डिफिकल्ट नहीं है बस। अब शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट ड्यू करते हैं, फिर रिसीव करते हैं। प्रोसीजर क्या है बेटा, ये आप प्रीवियस वीडियोस में देखिए, यहाँ मैं प्रॉपर प्रोसीजर तो नहीं समझा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बहुत फास्ट बनाने की कोशिश की है कि कम टाइम में वीडियो देखो और जल्दी आपके कॉन्सेप्ट होते जाएं, क्योंकि फाइनल से पहले ऐसे वाले क्वेश्चंस तो देखने पड़ते ही हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना है आपको, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आप ड्यू कर रहे हो, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अगर याद हो 3 रुपीज प्लस 2 रुपीज का इसमें प्रीमियम था, और ये आपकी फेस वैल्यू थी। तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम में डालेंगे आप 2 लाख रुपीज के हिसाब से 2 रुपीज, और यहाँ डालेंगे 2 लाख रुपीज के हिसाब से 3 रुपीज। ठीक है, 6 लाख आपके यहाँ आए और 4 लाख आपके यहाँ आए, तो टोटल आ गए आपके 10 लाख रुपीज। ठीक है, ये एंट्री हुई। अब फाइनल कॉल की रिसीविंग की एंट्री समझने वाली है, उसको भी समझिए। ठीक है, मैंने प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया, कहीं का कहीं भी लिखा है, जिगजैग सा चल रहा है, अमाउंट्स को भी टोटल किया, क्योंकि मुझे एक ही बोर्ड में क्वेश्चन खत्म करना होता है। ठीक है, चलिए अब बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा बेटा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, बता रही है कॉन्सेप्ट। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, ये आपकी रिसीविंग की एंट्री हुई। अब ध्यान से देखिए, आपको अगर याद हो, कॉल इन एडवांस नाम का एक अकाउंट है जिसमें 1 लाख रुपए यहाँ डाल दिए थे। अब ये एक तरीके की है आपका पिगी बैंक, गुल्लक है, गुल्लक में पैसे डाल दिए थे, कॉल्स के टाइम पे इनको यहाँ से उठाएंगे और रेस्पेक्टिव अकाउंट यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में डाल देंगे। तो देखो जी, यहाँ पड़े थे 1 लाख रुपए, उठाए यहाँ से और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में करेंगे ट्रांसफर। अब आपका बेटा 10 लाख आना था, 1 लाख पहले आया हुआ, तो आपके पास रिसीव होंगे सिर्फ 9 लाख रुपीज। ठीक है, डेबिट, तो पूरी हो गई 10 लाख की एंट्री। ध्यान से देखिए, मैं हटती हूँ आगे से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेरा तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैं क्या करूं, मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है, और ये दिया भी जाता है, ये पॉइंट्स भी दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं तो कवर बोर्ड करेगा ही करेगा। ये वाला पॉइंट, ये जो मैंने निकाला था, जो ब्लू पेन से मैंने हाईलाइट किया हुआ है बेटा, बड़ी ही मेजर चीज है, समझ के जाना। और ये सुनने से आएगा नहीं, एक बार दोबारा करोगे तभी यहाँ बैठेगा, नहीं तो बोर्ड में गलत कराओगे। और अभी तो प्री बोर्ड्स आने हैं, मिड टर्म आने हैं, उनकी प्रिपरेशन में भी ये टीचर ने क्वेश्चन देने ही देने, तो करिएगा। और अगर लगता है कि हाँ भाई हमें कुछ समझ आ रहा है विभूति मैम से, तो प्लीज मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट जरूर करिए बाय गिविंग थम्स अप। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। गुड लक और बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब।